हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री चैनल। सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पर मैंने लिविंग वर्ल्ड की स्टार्टिंग आपको बताई थी। आज जो हम पढ़ेंगे उसी की कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में, है ना। थोड़ी सी लेंदी हो सकती है वीडियो, बट प्लीज़ मेंटेन योर फोकस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पिछले वीडियो का कुछ याद है या भूल गए? देखो, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपकी टेक्सोनमी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं या किस किस पे वो बेस्ड ऑन होती है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या आपको करना होता है। जब आप एक नया ऑर्गेनिज्म देखते हो तो पहले आप उसको कैरेक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद आपने एक बार उसके कैरेक्टर्स देख लिए, अब आपके दिमाग में कोई चीज़ें आई और आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया भाई, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कर ली। इसके बाद आप फिर इसको क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और इसके बाद फिर आप उसका करते हो नामकरण, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है। यही सब क्या करती हैं, इसी के ऊपर हमने क्या नाम रखा, विच इज़ टेक्सोनमी, ठीक है। तो यही टेक्सोनमी है विच इज़ बेस्ड ऑन ऑल दीज स्टेप्स और प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासीफाई की, कि भाई क्लासीफाई का मतलब क्या होता है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको क्लासीफाई करना हुआ, ठीक है, बायो से हट के लेते हैं, अगर मुझे आपके बारे में बताना हुआ तो व्हाट विल आई डू, या फिर आप अपना एड्रेस कैसे दोगे भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप किस कंट्री में रहते हो, है ना। कंट्री के बाद आप किस पे आओगे, स्टेट पे आओगे। स्टेट के बाद आप सिटी पे आओगे। सिटी के बाद आप सेक्टर पे आओगे, है ना। सेक्टर के बाद आप अपने एरिया पे आओगे, आप अपने फिर हाउस नंबर पे आओगे। सही है कि गलत, है ना। तो देखो कितनी चीज़ें आ गई। तो सिमिलरली ये जो आपको यहाँ चार्ट नज़र आ रहा है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में ही है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप उसका किंगडम बताते हो, फिर आप उसका फाइलम मेंशन करते हो, वो किस क्लास में आता है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है। तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो स्पीशीज़ क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हाउस नंबर आ रहा है ना, ये स्पीशीज़ मान के चल लो, ठीक है, सबसे छोटी चीज़, ठीक है। सबसे बड़े आपका कहाँ मेंशन किया जा रहा है, आपको कंट्री में रखा जा रहा है पहले, ठीक है, आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो। तो ऐसे ही एनिमल्स को या प्लांट्स को पहले किंगडम में रखा जाता है, ठीक है। एनिमल एक किंगडम है खुद में, एनिमेलिया, ठीक है। प्लांट्स का एक किंगडम है, क्या नाम है उसका, प्लांटी, ठीक है। ऐसे ही फंजाई का एक किंगडम है, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे ये सारी क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को ना एक किंगडम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप फाइलम पे आते हो, उसको और क्लासीफाई करते हो, फिर और कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको क्लास में रखते हो। आपकी इसमें बुक में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो इंसेक्टा क्लास बताई हुई है, ठीक है। तो इसको देख के क्या समझ आता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, क्या है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। दिमाग में खटकी ना, मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। मतलब आपका इंसेक्टा नाम सुन के आपके दिमाग में ना कुछ फीचर्स आ गए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, टेक्सोन, ठीक है, या फिर टेक्सा। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से, लेट्स इरेज दिस। देखो, हमने क्या पढ़ा था कैटेगरीज के बारे में, ठीक है, कि आपने ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरी है, किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास है, ऑर्डर है, ये सारी एक कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है टेक्सा, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका नाम सुन के ही आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आ जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में इंसेक्टा लिखा है, तो इंसेक्टा सुन के आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आएंगे, ठीक है। एम्फीबियंस की एक क्या कहते हैं क्लास है, ठीक है। बर्ड्स जिनको एव्स बोलते हैं, उनकी एक क्लास है। तो ये सब सुन के आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए टेक्सा, ठीक है, या फिर टेक्सोन, ठीक है। और ये आपकी क्या है, सारी कैटेगरीज खुद में एक कैटेगरीज हैं ये। इतनी बात समझ आई। तो ये जो ऑर्डर है ना, जिसमें आप इसको रख रहे हो ऑर्गेनिज्म को, फिर क्लासीफाई कर रहे हो, इस होल सिस्टम को बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। तो ये है आपकी टेक्सोनोमिक हायरार्की,
ठीक है। अब क्योंकि स्पीशीज़ आपका स्मॉलेस्ट में नज़र आ रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना, तो जो आपको कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगे कॉमन, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो कैरेक्टर्स, जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, जो नंबर ऑफ़ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वैरायटी बढ़ती जा रही है ऊपर जाते जाते। अभी हम समझते कैसे हो पा रहा है ये सब कुछ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो डन। अब थोड़ा सा दिमाग खोल के समझने की कोशिश करना। लेट्स स्टार्ट विद स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशीज़ क्या होता है? अगेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपने इस ग्रुप में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा विच शेयर सम सिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स से समझते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मैंगो का साइंटिफिक नेम, जो कि आप लोगों को तो याद नहीं होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। इसके बाद एक दिया हुआ है आपको सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है। ये क्या है? पोटैटो। अंडरलाइन करना है, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद एक आपको दिया हुआ है लायन का विच इज़ पैंथेरा लियो, ठीक है। तो ये आपका स्पीशीज़ नेम है, ये आपका जीनस है। स्पीशीज़ नेम यानी कि ये लियो एक स्पीशीज़ है, ठीक है। ट्यूबरोसम एक स्पीशीज़ है, ठीक है। इंडिका एक स्पीशीज़ है, ठीक है। अब ये मैंगीफेरा, सोलानम और पैंथेरा ये जीनस नेम है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। अब समझ आया, ठीक है। तो सोलानम, अब देखो एक जीनस के, ठीक है, ऐसा नहीं है एक जीनस की एक ही स्पीशीज़ होगी, एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकते हैं। आई बात समझ? तभी तो जो कैरेक्टर्स हैं वो नीचे जाते हो तो इंक्रीज़ होते हैं, पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना तो वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी फैलती जा रही है फिर, ठीक है। तो अब जैसे सोलानम है, ठीक है, सोलानम के आगे आपका निग्रम भी हो सकता है, ठीक है, ये एक अलग स्पीशीज़ बन जाएगी। पैंथेरा के आगे लियो की जगह अगर मैं टिग्रिस लिख दूँ तो ये आपका टाइगर बन गया भाई, ये एक अलग स्पीशीज़ बन गई, है ना। इधर लायन की बात हो रही थी, इधर टाइगर की बात हो रही है, पर जीनस क्या है? सेम है। ह्यूमंस का नाम क्या होता है साइंटिफिक? होमो सेपियंस, ठीक है। तो सेपियंस स्पीशीज़ है, होमो हमारा जीनस है। आई बात समझ? तो बुक में आपकी इतना ही दिया हुआ है, फिलहाल इतना याद रख लो, एक मैंगीफेरा का, सोलानम का, पैंथेरा का, ठीक है। इसके आगे एक और दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलोंगेना, ठीक है। ये एक आपकी एक और स्पीशीज़ बन जाती है। तो इतना सा याद रखना है अबाउट स्पीशीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके जीनस के ऊपर। लेट्स गो टू जीनस, ठीक है। चलो, जीनस क्या है? अब जीनस में भी वही मिलेगा आपका, रिलेटेड स्पीशीज़ को रखोगे, ऐसे स्पीशीज़ जो आपस में रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ जो आपस में रिलेटेड हो, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स हैं वो अब स्पीशीज़ के कंपैरिजन में जीनस में थोड़े कम वो होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोटैटो ले लो, ठीक है, अगर आप ब्रिंजल ले लो, ठीक है, तो दोनों स्पीशीज़ तो अलग अलग है ना भाई, लेकिन दोनों का जीनस सेम है, क्या है? सोलानम। अब आई बात समझ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टाइगर ले रहे हो, अगर आप लायन ले रहे हो, और एक को रख लें, किसको रखें? लिपार्ड, लियोपार्ड, ठीक है, लिपर्ड को रख लो, ठीक है। तो ये तीनों जीनस अलग अलग हो गए, टाइगर, लायन, लिपर्ड, है ना। तीनों जीनस अलग अलग हैं, लेकिन सॉरी तीनों स्पीशीज़ अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का जीनस सेम है विच इज़ पैंथेरा, ठीक है। तो आप पैंथेरा टिग्रिस भी लिख सकते हो, आप पैंथेरा लियो भी लिख सकते हो, लिपर्ड के लिए पैंथेरा पार्डस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जीनस बदल गया ना, तो जीनस अब ये तो देखो, ये तो क्या था, हमने अभी अभी यहाँ पे जैसे बोला ना, आप एक जीनस के अंदर उन स्पीशीज़ को रखोगे जो आपस में थोड़ा मैच खाती हों, ठीक है, जो सिमिलर हों, जैसे पोटैटो, ब्रिंजल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, टाइगर, लायन, लिपर्ड आपस में कुछ सिमिलर हैं, है ना। लेकिन एक जीनस क्या दूसरे जीनस से अलग हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। सपोज़ ये जीनस था पैंथेरा, ठीक है, एक और जीनस ले लो भाई, एक और जीनस ले लेते हैं, कौन सा लें? फेलिस। इसके अंदर क्या आ जाएंगी? कैट्स, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है अभी तक का फ़िलहाल, जिसमें हमने क्या देखा? स्पीशीज़ और
जीनस के बारे में। अब जीनस से ऊपर क्या था, याद करो, याद रखनी है ये चीज़ आपको। यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा स्पीशीज़, अब हम पढ़ेंगे आपका जीनस। जीनस भी हो गया हमारा, ठीक है, स्पीशीज़, जीनस। अब आ जाओ फैमिली के ऊपर। तो अब आप ये लगाओ, जैसे एक जीनस था, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी स्पीशीज़ हो सकती हैं। ऐसे ही एक फैमिली है तो इसके अंदर काफ़ी जीनस हो सकते हैं। तो अब आप कोई एक फैमिली ले लो, उसमें जीनस और आ सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली में क्या बोलोगे, फैमिली में एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो जेनरा नेम है या जो आपके जीनस हैं वो रखे हुए हैं हमने, जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब आपने देखो उसके अंदर क्या कहते हैं, जीनस के अंदर आपने वो ऑर्गेनिज्म रखे थे जो स्पीशीज़ रिलेटेड थी आपस में, ठीक है, जैसे पोटैटो, ब्रिंजल। अब आप फैमिली में वो उनको रखोगे जिनका जीनस थोड़ा सिमिलर है आपस में, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ कम हो जाती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। ऊपर जाते जाओगे, ऊपर जाते जाते नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। वेजिटेटिव में क्या आता है, स्टेम, रूट एंड लीफ, स्टेम, रूट एंड लीफ। तो रिप्रोडक्टिव में क्या आता है, आपके फ्लावर का जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट, और उसमें क्या है आपका पिस्टल और स्टेमन, ठीक है। तो जो आपकी फैमिली होती है, ठीक है, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, दोनों के बेसिस पे। अब हम क्या ले लेते हैं, अब फैमिली बतानी है आपको, ठीक है। तो हमने क्या होने चाहिए, जीनस नेम होने चाहिए ना, जीनस 1, जीनस 2 एंड जीनस 3, ठीक है। ऐसे 3 जीनस जिनकी फैमिली सेम हो, या 2 जीनस जिनकी फैमिली सेम हो। ऐसा क्या क्या है देखो, अगर आप जीनस ले लेते हो सोलानम, ठीक है, और जीनस ले लो पेट्यूनिया और धतूरा, इनको किस फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी, ठीक है। तो फैमिलीज़ का थोड़ा ये से अच्छा होता है कि इनका जो नाम होता है ना वो एसी काइंड ऑफ इसी से ख़त्म होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप क्या कहते हैं पैंथरा का ले लो, ठीक है। अब आप ये तो हमने क्या ले लिया, जीनस 1, जीनस 2, जीनस 3, ठीक है। ये तीनों किस फैमिली में आ गए, सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। अब आप और कोई ले लो एग्जाम्पल एनिमल का, जैसे पैंथरा ले लो, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा था आपका, लायन, टाइगर और लिपर्ड, ठीक है। अब एक क्या ले लो आप, एक और कोई ले लो, कैट्स ले लो, जिसमें हमने किसको फेलिस बताया था ना हमने, ठीक है, फॉर कैट्स, है ना। अब इन दोनों का फैमिली कौन सी होगी, उसका नाम है फेलिडे, ठीक है। इन दोनों की फैमिली क्या होगी, फेलिडे, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करोगे तो आपको देखो कैट और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखेंगी और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी दिखेंगी, है ना। तो इनको हमने क्या किया, 2 अलग अलग फैमिलीज़ में रख दिया, समझ रहे हो, फेलिडे एंड कैनिडे। तो डॉग के लिए एक और आपकी वो बन जाती है फैमिली जिसको बोलते हैं कैनिडे, ठीक है। अब इतनी बात समझो, पहले इसको हटाओ, पहले इतनी बात समझो ध्यान से, ठीक है। देखो स्पीशीज़ थी सबसे पहले आपकी स्मॉलेस्ट, ठीक है। एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से डिफरेंट है, कैसे पता लगाते हो, उसके वो बाहर से कैसा दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी पे। 2 स्पीशीज़ का एक जीनस हो सकता है, इसी तरीके से 2 जीनस का एक फैमिली हो सकती है। अब इसी फैमिली का क्या हो सकता है, कॉमन ऑर्डर पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद क्लास, ये ऊपर चलते जाओ, ये देखो। अब इसी तरीके से ऑर्डर की एक से ज़्यादा फैमिली हो सकती है, क्लास में एक से ज़्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, फाइलम में एक से ज़्यादा क्लास हो सकती है, किंगडम में एक से ज़्यादा फाइलम हो सकते हैं। सो किंगडम इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्पीशीज़ इज़ द लोवेस्ट, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है, KPCOFGS, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर दिस शॉर्ट फॉर्म तो इस ऑर्डर में याद रख लो, शुरू में दिक्कत होती है, अदरवाइज़ तो बड़ा विद टाइम आपको रट जाएंगी चीज़ें ना ये, ठीक है। तो KPCOFGS, ठीक है।
तो इससे शॉर्ट फॉर्म बना लो, याद कर लो, आपको जैसा मन में मर्जी आए इसको फ़नी बनाने का, मेक इट एंड लर्न इट। ठीक है, तो अभी तक हमने ये क्या पढ़ लिया, जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, ऑर्डर। ठीक है, चलो ऑर्डर के बारे में भी देख लेते हैं। बड़ा कर लें इरेजर अपना। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? आराम से, टेंशन मत लो, हो जाएगा, बस लंबी लंबी सांसें लो और पढ़ते चलो। ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बच्चा। चलो अब आ जाओ ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर क्या है भाई, अभी हमने लास्ट फैमिली देखा, तो ऑर्डर के अंदर फैमिली जो है वो एक से ज़्यादा आ सकती है ना। स्पीशीज हो गए, जीनस हो गई, फैमिली हो गई, इन सब में कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं। अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो जो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी है आपस में वो कम हो जाएगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में क्या आ जाता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। सिंपल सी डेफिनेशन है, सबकी बना दो, ग्रुप ऑफ सिमिलर या फिर रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना, ऊपर जाते जाते कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो प्लांट की हम 2 फैमिली ले सकते हैं, प्लांट की 2 फैमिलीज ले लो। एक हमने जो अभी पढ़ी थी दैट इज़ सोलनेसी। ठीक है, और एक और ले लो जिसको बोलते हैं कॉन्वोव्यूलेसी, AE। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कॉन्वोल्व्यूलेसी। ठीक है, अब आप इन दोनों को किस ऑर्डर में रख सकते हो, एक ऑर्डर होगा दोनों का। ठीक है, जिसको नाम देते हैं पॉलीमोनियल्स। अब ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई बेसिस तो होगा ना, कुछ कैरेक्टर सिमिलर होगा तभी आपने इनको एक ऑर्डर में रखा। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका एक एनिमल्स में भी देख लेते हैं, फिर जब भाई प्लांट्स में देख लिया तो एनिमल्स को क्यों छोड़ना। ठीक है, तो जो आपकी 2 फैमिली हैं, जैसे कैट और डॉग की बात कर लेते हैं, फैलिडे एंड कैनिडे, तो इसको हम किस में रख लेते हैं, एक ऑर्डर में, और वो क्या है, कार्निवोरा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश पड़ेगी, पहला टॉपिक है, नया है तो नया आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट विद टाइम यू विल गेट यूज टू इट। ठीक है, तो अब ऑर्डर याद हो गया आपको। ऑर्डर हमने जैसे एक ऑर्डर हमने देख लिया पॉलीमोनियल्स और एक हमने देख लिया कार्निवोरा। सो बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स इनको सिमिलर एक जगह रखा गया। ठीक है, तो एक ऑर्डर में हमने यही चीज़ें डाली क्योंकि इनमें आपस में सिमिलैरिटी थी भाई। इसी तरीके से कार्निवोरा में आपने ये 2 रखा क्योंकि सिमिलैरिटीज़ थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, अब क्लास से ऊपर क्या आता है अपना, बताओगे ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कि अभी हमने ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर के नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, सो ऑर्डर के नेक्स्ट हमारा आता है क्लास। व्हाट कम्स इज क्लास। ठीक है, अब क्लास में क्या होगा, अब एक या दो से ज़्यादा ऑर्डर्स आप एक क्लास के अंदर रख सकते हो। चलो एग्जाम्पल दे देते हैं, एक ऑर्डर लेते हैं जिसका नाम है प्राइमेटा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, अब आप ये पूछोगे, इसके अंदर आते हैं आपके गोरिल्ला। ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपके मंकीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक और ऑर्डर ले लेते हैं, एक ऑर्डर को तो रखोगे नहीं ना। ठीक है, एक और ऑर्डर ले लेते हैं कार्निवोरा। अब आप पूछोगे इसमें क्या आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपके आ गए टाइगर, इसके अंदर आ गया कैट, इसके अंदर आ गया डॉग। तो बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज़ इसको हमने एक क्लास में रखा जिसका नाम है मैमेलिया। क्या नाम है, मैमेलिया। ठीक है, तो हमारे 2 ऑर्डर्स थे। सो बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज़ हमने इसको किस में रखा, मैमेलिया क्लास में। तो मैमेलिया क्लास में ऐसा नहीं है सिर्फ ये 2 ऑर्डर याद है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो इसके अंदर आती हैं, आपकी इस क्लास के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है आपका फाइलम। ठीक है,
बिलो किंगडम आपका क्या है, फाइलम। तो फाइलम के अंदर अब आप क्या रखोगे, क्लासेस, ठीक है। तो फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास आ जाती है, जैसे फिशेस हो गए, फिर फिश के बाद आते हैं आपके जैसे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के बाद फिशेस आती हैं आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जैसे रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। और क्या रख सकते हो, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आ गए अब ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। ये सारी आपकी क्या हैं, क्लासेस। तो इसको आपने एक नेक्स्ट कैटेगरी दे दी, फाइलम। तो ये आपको एक फाइलम के अंदर मिलेंगे, जैसे कि कॉर्डेटा, ठीक है। ये मिलेंगे आपको किसके अंदर, फाइलम, जिसका नाम है कॉर्डेटा। अब इसके ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो इन सब में कॉमन होंगे, जैसे कि इन सब में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। तो इस कैरेक्टर पे हमने ये डिवाइड कर दिया। प्लस डॉर्सल साइड में आपको एक क्या दिखेगा, न्यूरल सिस्टम। जो इनका न्यूरल सिस्टम है वो डॉर्सल साइड होगा बॉडी के, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे आपने इन सारी क्लासेस को एक फाइलम के अंदर रख दिया, जिसका नाम है कॉर्डेटा, ठीक है। प्लांट्स की जब आप बात करोगे ना, तो इसी को हम बोल देते हैं डिवीजन, ठीक है। तो जब आप प्लांट्स की बात करोगे तो आप इसको डिवीजन बोल देते हो। अब द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, क्या है, किंगडम, ठीक है, साम्राज्य, ठीक है, किंगडम। तो अब किंगडम आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इसके अंदर आप उन एनिमल्स को रख दोगे जो जिनके अंदर अलग अलग क्या है, फाइलम है, ठीक है। इसके अंदर आपने किन को रखा, जिनके पास अलग अलग फाइलम है। तो इस किंगडम को हमने क्या बोला, एनिमल्स के केस में एनिमेलिया, ये है आपका किंगडम। इसी तरीके से हमारे पास प्लांट्स के लिए किंगडम है प्लांटी, ठीक है। तो ऐसे ही फंजाई है, अभी देखोगे आप आगे, ठीक है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अब आप देखो किंगडम था, ठीक है, किंगडम से नीचे आपको क्या मिला, फाइलम मिला, ठीक है। फिर यहाँ देखो सीट है, अगर यहाँ आप इस तरीके से देखोगे तो आपको किंगडम मिला, फिर फाइलम मिला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो ये है कि सोचो इस एक ऑर्गेनिज्म को, मेरे पास जो ये प्यारा सा जो कि मासूम सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्पीशीज हो सकती है। अब इसको इन जनरल क्या बोलते हैं पता है आपको, स्पेसिमेन बोलते हैं, ठीक है। इन जनरल यू कॉल दिस स्पेसिमेन। प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट का कोई हिस्सा भी हो सकता है, प्लांट का भी कोई हिस्सा हो सकता है, ठीक है। अब इस एक स्पेसिमेन को क्लासीफाई अगर मैं बोलूँ कि करना है, तो आप इसका ना चार्ट बनाओगे, ठीक है। और चार्ट बना के पहले आप इसका किंगडम मेंशन करोगे, फिर आप इसका फाइलम मेंशन करोगे, ठीक है। फिर आप इसकी क्लास मेंशन करोगे, फिर आप इसका ऑर्डर मेंशन करोगे, फिर फैमिली मेंशन करोगे, ठीक है। और क्या मेंशन करोगे, फिर जीनस मेंशन करोगे, फिर स्पीशीज। तो भाई अगर मैं बोलूँ ना कि मुझे ये ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करके दो, तो आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके मुझे देनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको इन जनरल बताया था कि अगर आप खुद का पूरा एड्रेस बताते हो तो ऊपर से लेके नीचे तक बताते हो। सबसे पहले कंट्री बताते हो, है ना, उसके बाद अपनी स्टेट बताते हो, फिर सिटी बताते हो, फिर उसके बाद सेक्टर बताते हो, फिर उसके बाद एरिया बताते हो, फिर हाउस नंबर बताते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस ऑर्डर में चीज़ बताते हो। सिमिलरली इसी ऑर्डर में आप क्लासीफाई कर रहे होते हो। जहाँ आप नीचे की बात कर रहे हो, इधर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। ऊपर जाते जाते ये सिमिलैरिटीज़ का जो कम है, वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखो आपकी इस बुक में देखो, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैन का कॉमन नेम यानी कि घर का नाम, ठीक है, टिंकू मिंकू शिंटू चिंटू, घर का नाम, वो हो गया कॉमन नेम, ठीक है। बायोलॉजिकल या फिर इसको साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। ये क्या होगा, तो हमारा क्या है, होमो सेपियंस। होमो आपका जीनस हो गया,
ठीक है, सेपियंस आपकी स्पीशीज हो गई। ऐसे ही हाउस फ्लाई का क्या है, मस्का डोमेस्टिका। अब देखो, जब आप प्रिंटेड फॉर्म में या कहीं टाइप कर रहे होते हो ना, तो आप उसको इटैलिक्स में कर देते हो, अंडरलाइन नहीं करते हो। लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, मैंगो का देखा था, मैंगी फेरा इंडिका। वीट का ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, तो जीनस क्या है इनका, वही फर्स्ट जो वर्ड है, होमो, मस्का, मैंगी फेरा और ट्रिटिकम। फैमिली क्या है, होमिनिडी, मस्सिडे। ठीक है, एनाकैरिडिएसी। ठीक है, एनाकार्डिएसी। ठीक है, पोएसी। ठीक है, फिर आप ऑर्डर डिस्कस करोगे। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, डिप्टेरा, सैपिंडेल्स, पोल्स। ठीक है, मैन की क्लास क्या है, मेमेलिया। हाउस फ्लाई को किस में रखा, इंसेक्टा में रखा। मैंगो को किस में रखा, डाइकोटिलेडन। ठीक है, 2 कॉटिलेडन्स। वीट को किस में रखा, मोनोकॉटिलेडनी। ठीक है, फिर फाइलम जो इससे भी ऊपर चला जाता है, कॉर्डेटा। इसके अंदर बहुत सारे आपके क्या आएंगे, बहुत सारी क्लासेस आएंगी। एर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके अंदर इंसेक्टा एक क्लास है, इससे ज़्यादा भी क्लास हो सकती हैं। ये दोनों आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। चीज़ समझ आ गई, थोड़े से नाम हैं, आई नो डिफ़िकल्ट हैं, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, डाउट आए पूछो। ठीक है, लेकिन पढ़ो, याद करना है बस आपको। ठीक है, तो समझाने का काम था, वो अच्छे से समझा दिया आपको। अगर डाउट आता है राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, वी विल क्लियर योर डाउट्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।